नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु पांडे और आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का रिवीजन सेट, जिसका कि आज हम भाग एक देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीजीपीएससी प्यून और सीजी टेट भर्ती परीक्षा जल्द ही प्रारंभ होने वाली है। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह, जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप सीजीपीएससी प्यून या सीजी टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा। कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विधिवाचक, आदित्यावाचक या संकेतवाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, निषेधवाचक वाक्य। देखिए, निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसा वाक्य जो किसी कार्य को न करने का आदेश दे रहा हो। याद रखिएगा, जो किसी कार्य को न करने का आदेश दे रहा हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। तो पढ़ना हो गया एक कार्य और ये नहीं पढ़ूंगा बोल रहा है, मतलब ये इस कार्य को करने से मना कर रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या उभयलिंग? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो दही है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए अगर दही जम रहा है तो हम किस तरीके से बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दही जम रहा है। हम इस तरीके से नहीं बोलते कि दही जम रही है। क्या हम इस तरीके से बोलते हैं? क्या नहीं, हम बोलते हैं दही जम रहा है। तो रहा है यानी कि ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। यह वाक्य अशुद्ध है। कैसे हुआ? तो देखिए, श्रेष्ठतम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। तो जब हमने एक बार श्रेष्ठतम शब्द लगा दिया तो फिर वहां पे हमें सबसे शब्द दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। ये शुद्ध रूप में हो जाएगा, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है। श्रेष्ठतम का अर्थ ही हो गया सबसे श्रेष्ठ, तो सबसे शब्द को हमने दोबारा लगा दिया, मतलब वो दो बार हो गया, तो इसलिए यह अशुद्ध हो गया। बाकी के वाक्यों को भी देख लेते हैं। देखिए, दूध में क्या पड़ गया? यह तो बिल्कुल सही वाक्य है। वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, यह भी बिल्कुल शुद्ध है। मंत्रों का सही उच्चारण करो, यह भी शुद्ध वाक्य है। तो याद रखिएगा, ये वाला जो हमारा वाक्य है यह अशुद्ध वाक्य कैसे हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे एकेडमी सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है सीजीपीएससी प्यून और सीजी टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। इसका शुल्क मात्र 149 रुपये है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो यदि आप सीजी प्यून या सीजी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित रहेगा। जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है। तो यदि आप अपनी सीजीपीयू या सीजी टेट की परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही इसका न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है। तो यदि आप इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन लिंक को आप भर के जमा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टीका। कैसे हुआ? तो देखिए, अगर आप पत्रिका को दो भागों में विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा पत्र धन टीका। तो देखिए, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लगा होता है। तो देखिए, पत्र शब्द के पीछे लगा हुआ है ईका शब्द, तो यह ईका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा प्रत्यय। देखिए, अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ? पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद मनाना? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दरिद्रता में आनंद मनाना। देखिए, यहाँ पे लंगोटी जो है वो दरिद्रता को संकेत कर रहा है और जो फाग खेलना है ये हमें आनंद मनाने की ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला प्रश्न है हमारा, कितना सुहावना मौसम है, वे कौन सा वाक्य है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विस्मय सूचक वाक्य। देखिए, कैसे पता चला? तो देखिए, याद रखिए, विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है? तो कोई भी ऐसा वाक्य जो कि भावों का बोध कराए, जैसे कि दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा इत्यादि भावों का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और याद रखिएगा, विस्मय सूचक वाक्य का एक पहचान है कि यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, भावों का बोध कराने वाले शब्दों के तुरंत बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरिमा का विलोम शब्द है? तो देखिए, याद रखिएगा, गरिमा का विलोम शब्द हो जाता है लंगिमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लंगिमा। देखिए, अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अर्थ के विचार से,
ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5 प्रकार की संज्ञा होती है अर्थ के हिसाब से। देखिए वैसे तो मूलतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला हो जाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। देखिए तो ये हमारे 3 मूल संज्ञा के प्रकार होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बदलते समय के साथ और अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हमारे विद्वानों ने 2 और संज्ञा के प्रकारों को बताया, जिसमें से पहला है हमारा समूहवाचक संज्ञा और दूसरा हो जाता है हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमें कुल 5 प्रकार के संज्ञा मिल जाती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक 5 प्रकार की संज्ञा होती है अर्थ के विचार से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस शब्द को सार्थक शब्द, कई बार लोग यहाँ गलती करते हैं जल्दबाजी में सार्थक शब्द को देखना भूल जाते हैं, वो हो सकता था इसको भी टिक लगा दें, बी को भी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्ययन में कौन सी संधि है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यड़ संधि। कैसे हुआ? तो देखिए अगर आप अध्ययन का संधि विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा अधि धन अयन बराबर अध्ययन। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ई प्लस अ मिलके क्या बन रहे हैं? य बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया? यह यड़ संधि हो गया, क्योंकि हमें पता है कि यड़ संधि क्या होता है। तो यड़ संधि की मैं परिभाषा अगर बता देता हूं कि ई उ या फिर री, तो ई उ या री के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उसके बाद ये यहाँ पे क्रमशः ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ई से य हो गया है, तो इसलिए यह यड़ संधि में आएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा चिकना घड़ा होने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निर्लज्ज होना। जिस प्रकार चिकने घड़े में पानी नहीं ठहरता, उसी प्रकार निर्लज्ज व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो, कुछ भी बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए निर्लज्ज लोगों को चिकना घड़ा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखिए नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? कोई भी ऐसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चितता का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बाकी शब्दों को भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कुछ भी, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे अगर मैं पूछूं आप बड़े होकर क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे मैं कुछ भी कर लूंगा। वहां पे निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आप क्या करेंगे, अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आप किसी से पूछेंगे भाई आप अपनी पढ़ाई के बाद क्या करेंगे, तो बोलेगा मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। तो क्या बोल रहा है? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, लेकिन क्या करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अनिश्चित है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा उसका उत्तर हो सकता है मैं तो सब कुछ करूंगा, लेकिन सब कुछ करेगा भाई, लेकिन क्या करेगा ये भी तो निश्चित नहीं हो रहा ना, तो यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो या वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है, और आप बोलेंगे तुम्हारे बगल में जो खड़ा है वह मेरा भाई है, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध करा रहा है। समझ में आ जा रहा है कि जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, तो देखिए निश्चितता का बोध करा रहा है, तो हमें पता चल जा रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, अगर आप किसी व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे और आप बोलेंगे वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो आप इस व्यक्ति को इशारा करके बता रहे हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ से भी निश्चित हो गया कि ये वाला व्यक्ति अच्छा है, तो यह भी निश्चितता को बोध करा रहा है, तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है। देखिए मोहन क्या है? क्या वो कोई जाति है, कोई समूह है, कोई व्यक्ति का नाम है या फिर भाव है? तो देखिए मोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा उज्जैनी में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उत। देखिए उज्जैनी को अगर आप 2 भागों में विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा उत धन जयनी। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग बोला है, इस शब्द के पहले क्या लगा हुआ है? उत शब्द लगा है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? उत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुआं शब्द है किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जो कुआं है वो हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तद्भव। और अगर बात करें इसके तत्सम रूप की, तो कुआं का तत्सम शब्द हो जाता है कूप। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तिरः धन कार। और अगर बात करें इसके संधि के प्रकार की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, और जहां कहीं भी यहाँ पे विसर्ग लगा होता है हमें पता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दंत। देखिए त वर्ग का आप उच्चारण करके अभी देखिए, त त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, देख सकते हैं आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, त, थ, द। देखिए जब आप त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जीवा का जो ये अग्र भाग है, जब आप त वर्ग का उच्चारण करते हैं तो आपके जो ऊपर के जो दंत है उसका जो सामने वाला भाग होता है पीछे तरफ से, उसे वो स्पर्श करता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधु का स्त्रीलिंग होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, साध्वी। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया है, तो हम बता देते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सर। जो सर है वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पानी को अम्बु भी बोलते हैं, मेघ पुष्प भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं, सर नहीं बोलते। सर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है। देखिए मोर क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए, यह प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप प्रयास कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और हम आगे भी आप लोगों के लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि यदि हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब उसे आप तक पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसी प्रकार बाकी लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।